राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 की तृतीय वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय बावली में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानाचार्य विपिन कुमार त्यागी ने बताया कि नई शिक्षा नीति बच्चों को शुरुआत से लेकर रोजगार तक लायक बनाती है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। नई शिक्षा नीति में बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि वह वैश्विक रूप से ज्ञान अर्जन कर सके। नई शिक्षा नीति में विद्या प्रवेश, निपुण पहल, विद्यांजलि पोर्टल, पीएम ई विद्या और छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण बनाने पर जोर दिया गया। अटल इनोवेशन मिशन के तहत 340 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्र किसी भी विषय को चुनकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैं विपिन कुमार त्यागी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बावली बागपत। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर जिला बागपत की प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मेरे साथ प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय श्री डी.के. सिंह जी भी हैं और प्राचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बावली बागपत की श्रीमती कविता चौधरी भी हैं। आज प्रेस वार्ता बुलाई गई, क्या मोटिव है? आज की प्रेस वार्ता का केवल हमारा मोटिव यह है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या विशेषताएं हैं। यह शिक्षा नीति 1986 के बाद बनी है, बहुत लंबे समय के बाद बनी है और यह शिक्षा नीति हमारे बुनियादी ढांचे को विकसित करती है। इसमें हमारे सभी बच्चों के लिए हमने मतलब शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं। इसमें 5+3+3+4 की प्रणाली को विकसित किया गया है, जिसमें 5 साल प्रारंभिक शिक्षा के लिए, जिसमें 3 साल बाल वाटिका के लिए हैं, 2 साल कक्षा 1 और 2 के लिए। फिर प्रारंभिक शिक्षा के लिए 3 से लेकर 5 तक का है और फिर मतलब बेसिक शिक्षा के लिए 6 से लेकर 8 तक का है। माध्यमिक शिक्षाओं के लिए 9 से लेकर कक्षा 12 तक का 4 साल का पाठ्यक्रम है। तो इसमें पहले क्योंकि शिक्षा नीति में कक्षा 1 से शुरुआत होती थी, इस शिक्षा नीति में कक्षा 1 से पहले 3+, 4+ और 5+ विद्यार्थियों के लिए बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 का प्रावधान किया गया है। 3+ के जो छात्र हैं वो बाल वाटिका 1 में पढ़ सकते हैं। 4+ जो एज ग्रुप है उसके छात्र बाल वाटिका 2 में पढ़ सकते हैं और 5+ के छात्र बाल वाटिका 3 में भी पढ़ सकते हैं। हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी बाल वाटिका 3 शुरू की गई है और इसमें प्रवेश किए जा रहे हैं और यह प्रवेश 5 से 6 साल के बच्चों के लिए है। इसमें पिछली शिक्षा नीति में कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु 5 साल थी, लेकिन इस शिक्षा नीति में कक्षा 1 में छात्रों के प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 साल कर दी गई है और जिसको हमने पिछले साल ही लागू कर दिया गया था। हमारे यहाँ पर कक्षा 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 6 साल से 8 साल है, ताकि बच्चा 6 साल कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आयु 8 साल हो सकती है। इसके अलावा इसमें एक मुख्य प्रावधान वोकेशनल एजुकेशन का भी है। वोकेशनल एजुकेशन में हम लोगों ने भी कक्षा 9 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया, ताकि बच्चों का कौशल विकास किया जा सके। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक भी जैसे बढ़ईगिरी को शुरू करना, बच्चों को बर्तन बनाना सिखाना और दूसरे कारपेंटर वगैरह के जो काम है हमारे, उनको भी हम बच्चों को कौशल विकास के लिए स्कूल घंटों के बाद उनको शिक्षित करते हैं। हमारे विद्यालयों में सभी विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड शुरू कर दिए गए हैं। सभी विद्यालयों में ई कक्षाएं भी लागू की गई हैं और हम लोग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इसी में दीक्षा के माध्यम से पूरे छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए भी एक पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जो समस्त भारत में शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें ऑनलाइन हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैनल विकसित किए गए हैं जिनमें बच्चा घर से ही अगर चाहे तो वो उन चैनल को देखकर पढ़ाई कर सकता है। तो बहुत सारी विशेषताएं इस नई शिक्षा नीति में की गई हैं, जिनके माध्यम से हम बच्चों के कौशल को विकसित कर सकते हैं
तथा हमारा उद्देश्य 2025 तक भारत में FLN के माध्यम से बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा उसको पूरी तरह से बच्चों को शिक्षित करना है, ताकि बच्चे बुनियादी ज्ञान को प्राप्त कर सकें। हम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी हम इसको देंगे, तथा हम जो सोशल मीडिया के जो चैनल हैं उन पर भी हम इसको अपलोड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जाने, इसके बारे में जानें और इसके प्रावधानों को जानें। और बच्चों को जो हम लोग 2040 तक चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन मिले जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, और भारत में मतलब कोई भी ऐसा ना हो जिस बच्चे को हम ये कह सकें कि वो बच्चा स्कूल छोड़ रहा है या बच्चे को बुनियादी ज्ञान नहीं है। सभी बच्चों को उस ज्ञान के लिए, विकसित ज्ञान के लिए करने के लिए हम लोगों ने प्रावधान के लिए सभी को लोगों को जागरूक करने का प्रावधान किया है। और ये जिला बागपत के लिए, क्योंकि हमें ये कार्यक्रम दिया गया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी को जागरूक करें।